हेलो। कैसे हो बच्चों, सभी ठीक हो? हम लोग पढ़ रहे थे नरेशन। नरेशन का हमारा टॉपिक चल रहा है और इस टॉपिक में हम दो क्लासेस ले चुके हैं। ये हमारी तीसरी क्लास है और उन दो क्लासों में हमने सिर्फ यही सीखा है कि नरेशन होता क्या है और डायरेक्ट्स को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके 5 रूल कौन से हैं, फिर उसके एग्जांपल्स भी हमने देखे हैं। अब इस वीडियो में जो हम तीसरा जो वीडियो पढ़ने जा रहे हैं, उस वीडियो में हम क्या करेंगे, उस वीडियो में हम एक नियम तो पहले पढ़ चुके हैं हम कि आरवी कैसे चेंज करें। तो एक पढ़ने के बाद अब दूसरा नियम पढ़ेंगे, हम कंजक्शन लगाओ, उसके बाद तीसरा नियम पढ़ेंगे सब्जेक्ट चेंज करो, ऐसे। तो हम पहला पढ़ चुके हैं दूसरे वीडियो में नियम, लेकिन एक छोटी सी चीज़ है, बहुत बारीकी से उसको देखना होगा। मैं एक और बताता हूँ इसमें हल्का सा, तो ध्यान दीजिए अभी। ठीक है, अपना पेन पेंसिल कॉपी नोटबुक जो भी है लेके बैठ जाइए और मेरे साथ साथ नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना एक अच्छी हैबिट है बच्चों, क्योंकि लिखने से बढ़िया रहेगा, आप अच्छे से समझ में आएगा और बार बार आपको वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। एक बार देखने के बाद लिख सकते हो आप। तो लिखने के बाद क्या है कि आप उसको आराम से देख सकते हो। ओके, क्योंकि ज़रूरी नहीं हमारे पास हर समय फ़ोन उपलब्ध हो या फिर हर समय हमारे पास नेट अवेलेबल हो, ये कोई ज़रूरी नहीं, इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। तो आप साथ साथ नोट्स भी बनाया करो। चलो, अब देखो, कल हम पढ़ रहे थे आरबी चेंज करो, तो मैंने 2 प्रकार से बताई थी। यदि आरएस का वाक्य सिंपल है तो कैसे होगा, यदि आरएस का वाक्य इंट्रोगेटिव है तो कैसे होगा। दोनों चीज़ें हमने बड़ी आसानी से बड़े प्यारे तरीके से पढ़ी थी। अब इसमें एक मेन चीज़ है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो देखना क्या वो है। स्टार लगा के लिख रहा हूं मैं। यदि आरएस का वाक्य, यदि यदि वाक्य की आरवी, यदि वाक्य की आरवी, आरवी का मतलब बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, ये क्या चीज है, इसको समझो। यदि वाक्य की आरवी, यानी आरवी आप जान रहे हो अच्छे से, सेड टू सेड वो वाली, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आरएस के वाक्य के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ये आपके कब समझ में आएगी, एक बार मैं एग्जांपल लेता हूं फिर समझ में आएगी। जैसे बच्चों मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा सरोज सेड टू मोहित, सरोज सेड टू मोहित, he is playing hockey। बच्चों ये कोई वाक्य है, अब आपको पता है वो आरएस है और ये आरवी है। अब देखो, ये कह रहा है यदि वाक्य की आरवी, आरवी सिर्फ सेड टू ही तो है, कल बताया था मैंने, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। यदि ये आरवी हमारी सिर्फ ये वाली जगह सेड टू वाली जगह पे अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में ये चीज आ जाती है तो इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। किसको? इसको। अब तक हम क्या कर रहे थे, ध्यान दो इधर। अब तक मैं जैसे इसको बदला, मैं कैसे करा था खुद को पता है। मैंने क्या कहा था, मैंने ऐसे किया था कि सरोज सेड टू किसे बदला था मैंने, टोल्ड में, और मोहित का मोहित, कंजक्शन देखो क्या लगेगा, दैट। उसके बाद में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ही, इज की जगह मैंने क्या किया बच्चों, वॉज और प्लेइंग हॉकी। कल ये चीज मैंने समझाई थी आपको, लेकिन मैंने सिर्फ यहां तक समझाई थी, एक बार मेन चीज है वो समझो आप। अब देखो मैंने क्या किया, ये सेड टू की जगह तो मैंने टोल्ड किया, आरवी चेंज कर दी, लेकिन एक चीज और चेंज कर रहा हूं मैं इसमें टेंस चेंज कर रहा हूं। देखो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और यहाँ पे मैंने कौन सा कर दिया बच्चों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आप खुद बताओ मैंने टेंस चेंज किया कि नहीं किया ना। लेकिन मैं ये टेंस चेंज तभी करूंगा जब मेरी आरवी पास्ट टेंस में हो। कौन से टेंस में हो? पास्ट टेंस में हो, क्योंकि सेड जो है ना वो से की सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है?
सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट टेंस में आएगी, से, सेड, शेड। सुना होगा आपने, ये पास्ट में है इसलिए मैंने क्या किया, इसको इज की जगह वॉज किया। लेकिन यही आरवी मेरी अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में आ जाए तो मैं इस वाक्य के टेंस में कोई बदलाव नहीं करूंगा, तो फिर ये इज का इजी रहता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, अब मैं एक और वाक्य लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा, ये तो नॉर्मल है, मैं एक और लिख रहा हूं, मैंने लिखा विनोद, मैंने लिखा विनोद सेज टू मी, इन्वर्टेड कोमा, सी इज कुकिंग फूड, समझना, ये आर एस है, ये आरवी है, आरवी सिर्फ ये इतनी सी, सेज टू। अब ऊपर वाला नियम क्या कह रहा है, आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। यहाँ आरवी पास्ट टेंस में थी तो हमने इसकी जगह क्या लगाया था, वॉच। लेकिन अब आरवी कौन से टेंस में, आप खुद चेक करो, ये प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि V1 के साथ एस या एस केवल प्रेजेंट सिंपल में लगता है, बाकी किसी में नहीं लगता। तो ये से और एस लग गया, सेज टू, तो सेज बन गया। तो बताओ आरवी हमारी प्रेजेंट टेंस में हुई कि नहीं हुई? हुई तो ये प्रेजेंट टेंस में आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको देखो कैसे चेंज करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, इसको चेंज करूंगा, तो मैं विनोद का मैंने लिखा बच्चों विनोद, सेज टू की जगह कल आरवी पढ़ी थी, क्या आएगा, टेल्स, यस और नो आ गया, और मी का मी, कंजक्शन क्या आएगा बच्चों, दैट, सी का सी। अब बात आती है मैं जो मैं बताना चाह रहा हूं, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका वॉच, लेकिन अब ये यहाँ पे इसका इजी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारी आरवी कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। अगर इस सेज टू की जगह सेड टू होता तो मैं यहाँ पे टोल्ड करता और यहाँ पे फिर मैं वोज करता, लेकिन मैं अब इसको इसका इजी रखूंगा। क्यों रखूंगा, क्योंकि मेरी आरवी कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। अगर इसकी बजाय ऐसे भी होती ना कि विनोद विल से टू, विल से, अब विल और शेल फ्यूचर में लगता है तो हमारे आरवी फ्यूचर में हो जाती, तो भी मैं इस टेंस में चेंज नहीं करता। एक ही कंडीशन में चेंज होगा, यदि आरएस का आरवी हमारे पास्ट टेंस में है तो ही आरएस का जो टेंस है वो चेंज करेंगे। अगर ये आरवी फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस में है तो आरएस के टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। अब मैं इसको कैसे बदलूंगा, विनोद का विनोद, सेज टू टेल्स में, मी का मी, कंजक्शन दैट, सी का सी, इज का इज, क्योंकि आरवी के कौन से टेंस में बेटा, प्रेजेंट टेंस में, और कुकिंग फूड। यहां तक मैं सोचता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आ गया समझ में कि आरवी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में कैसे होती है और कैसे टेंस को चेंज नहीं किया जाता। चलो अब ये हो गया बेटा अपना पहला रूल अब पूरा हुआ है। अब हम अपना दूसरा स्टेप लेते हैं जो मैंने बताया था, पहली आरवी चेंज करो तो आरवी चेंज करना मैंने बता दिया। अब दूसरा नियम लेते हैं हम, कौन सा, कंजक्शन लगाओ। यानी हमने क्या किया, हम लोगों ने कल यहीं तक पढ़ा था, अब हम ये चीज पढ़ेंगे, ये कंजक्शन लगाओ। देखो कंजक्शन ये तो लग रहा है यहाँ पे, और दूसरे में ये लग रहे हैं कि ये इफ कब आएगा, वेदर कब आएगा, दैट कब आएगा, ये चीज पढ़ेंगे। अब पहली स्टेप हो गई, अब दूसरी स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक स्टेप की ओर बढ़ते जाएंगे। अब मैं दूसरा नियम पढ़ा रहा हूं तो आप ध्यान से समझना। अब दूसरा नियम, सेकंड नियम, कंजक्शन लगाओ। ये नियम है ना बेटा, कंजक्शन लगाओ, ओके, कंजक्शन लगाओ। अब देखो बेटा कंजक्शन की 3 स्टेप होती हैं। पहली स्टेप क्या है, ध्यान दो। पहली, यदि आर एस का वाक्य, ध्यान रखना आर एस यूनाइटेड कॉमा में जो बंद है ना वो वाला वाक्य, यदि आर एस का वाक्य सिंपल है। कैसा है बच्चों, सिंपल है। अब सिंपल का मतलब है वो नेगेटिव भी हो सकता है, समझ में आ गया। यदि नंबर 2, यदि आर एस का वाक्य इंटेरोगेटिव है। अब इंटेरोगेटिव है, ये चीज समझाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप टेंसों में मैंने अच्छे से बताया इंटेरोगेटिव।
वो वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो या मॉडल से स्टार्ट हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाए, वो होता है इंटरोगेटिव वाक्य। या फिर ऐसा कैसे जिसका जवाब, जिसका आंसर यस और नो में आता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तीसरी कंडीशन क्या है बच्चों? तीसरी कंडीशन है यदि आर एस का वाक्य, यदि आर एस का वाक्य, यदि आर एस का, यहाँ पे बेटा वाक्य करना, ठीक है, यदि आर एस का वाक्य करना है, ठीक है, यदि आर एस का वाक्य कैसा हो बच्चों? डब्ल्यू एच वर्ड, कौन सा हो? डब्ल्यू एच वर्ड वाला हो, तो क्या करेंगे? या डब्ल्यू एच वर्ड हो, यदि आर एस का वाक्य डब्ल्यू एच वर्ड हो तो क्या करेंगे? तीन कंडीशन निकल के आती हैं। यदि आर एस का वाक्य सिंपल है या नेगेटिव है तो क्या होगा? यदि आर एस का वाक्य इंटरोगेटिव यानी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से शुरू है तो क्या होगा? और यदि आर एस का वाक्य डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है यानी व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, व्हिच, व्हाट, इनसे स्टार्ट हो तो क्या होगा? तो देखो, यदि आर एस का वाक्य सिंपल है और नेगेटिव है तब तो हम कंजक्शन लगाएंगे बच्चों दैट। कौन सा लगाएंगे? दैट। यदि वही आर एस का वाक्य इंटरोगेटिव है या तो लगाओ बच्चों आप इफ, या लगाओ आप वेदर, या तो लगाओ इफ या क्या लगाओ? वेदर। ओके। यदि आर एस का वाक्य मेरा डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट है तो कंजक्शन भी कौन सा लगेगा बच्चों? डब्ल्यू एच वर्ड ही क्या बन जाएगा? कंजक्शन। ये तीन कंजक्शन लगाएंगे। सिंपल है तो दैट लगाना है आर एस का वाक्य। आर एस का वाक्य अगर इंटरोगेटिव है तो हमें इफ या वेदर दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप लगाओ। यदि आर एस का वाक्य डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो तो जो डब्ल्यू एच वर्ड जो होता है ना उसी को हम क्या बना देंगे? कंजक्शन बना देंगे। एग्जाम्पल लेता हूं एक और तीनों से समझाऊंगा। जैसे बच्चों मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने लिखा हीरालाल said to me, Hiralal said to me, I have won the race, I have won the race। ये बच्चों कोई वाक्य है, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है। ये हमारा आर एस है, ये हमारी आर बी है। समझ में आ गया? अब मैं इसको चेंज करूंगा, देखना आप। पहली स्टेप क्या कहती है? आरबी चेंज करो, तो इसको चेंज करेंगे, लेकिन पहले इसको चेक करो। ये सिंपल है, सिंपल है तो हमारा सेट टू किसमें बदलेगा? टोल्ड में। तो मैंने लिखा हीरालाल सेट टू बदला मेरा किसमें? टोल्ड में। मी का मी। अब बात आती है कंजक्शन की। यहां समझो, आप ये चीज पढ़ रहे हैं अपन। कंजक्शन इस कोमा की जगह लगाएंगे दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। अब हम लगाएंगे। अब सबसे पहले कह रहा है आर एस का वाक्य सिंपल है। अब ये बताओ, आई हैव वोन द रेस, क्या ये वाक्य सिंपल है? बिल्कुल है। इंट्रोगेटिव कैसे होता? ये हैव इधर आ जाता, आई इधर चला जाता, हैव आई और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह लग जाता, तो ये वाक्य कौन सा हो जाता बच्चों? इंटरोगेटिव। तब हम क्या नहीं लगाते? दैट। लेकिन अगर सीधा सीधा दिख रहा है सिंपल है तो कंजक्शन क्या लगेगा बच्चों? दैट। उसके बाद सब्जेक्ट चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, हीरालाल के हिसाब से बच्चों ही आएगा। ये भी मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ही हैव का बच्चों क्या हो जाएगा? हैड। क्या आएगा? हैड और वोन द रेस। अब मैं एक चीज बताऊंगा आपको, ध्यान रखना। अब देखो, ये हमने चेंज किया। अब हमने कंजक्शन क्या लगाया? आप खुद देखो, दैट लगाया। सपोज करो, मानो इमेजिनेशन में लो अपने आप को, अगर यही वाक्य मैं ऐसे कर देता, मैं देखो चेंज कर रहा हूं, इसी वाक्य को मैं ऐसे कर देता। कैसे कर देता? मैं इसी वाक्य को ऐसे करता, मैं हैव को तो इधर ले आऊं और आई को उधर ले जाऊं। मैं देखो एक बार कर रहा हूं, मैंने किया हैव आई, मैंने क्या किया? हैव आई, और लास्ट में मैंने फुल स्टॉप की जगह लगा दिया पर्सनवाचक चिन्ह। अब बताओ ये वाक्य कैसा बढ़ गया बच्चों? ये बढ़ गया इंटरोगेटिव। अब मैं इसको चेंज करूंगा। सबसे पहले तो मैं टोल्ड को किसी में बदलूंगा। इंटरोगेटिव तो कल पढ़ा था, इसको मैं बदलूंगा बच्चों आस्क्ड में। किसी में बदलूंगा? आस्क्ड में। किसको? सेड टू को। क्यों करूंगा? क्योंकि हमारा आर एस का वाक्य इंटरोगेटिव है, इसलिए मैंने सेड को किसी में बदला, सेड टू को आस्क्ड में। अब बात आती है, देखो मैंने कैसे बदला। मैंने कहा हीरालाल आस्क्ड मी। अब लगाऊंगा कंजक्शन। यदि सिंपल है तो मैंने दैट लगा दिया, लेकिन ये वाक्य इंटरोगेटिव है। अब मैं कौन सा कंजक्शन लगाऊंगा रे?
इफ, या तो इफ लगा दो या वेदर, तो वेदर थोड़ा सा आपको स्पेलिंग में एरर कर सकते हो आप, सबसे बेस्ट आप इफ लगाओ, ठीक है। इफ, अब इफ के बाद में आप आराम से चेंज कर ही लोगे, आगे ऐसे कैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम WH वर्ड कैसे बनेगा, सपोज करो ये वाक्य इंट्रोगेटिव है, अब मैं इसी वाक्य को WH बनाता हूं और मैंने लिख दिया WH में क्या वैसे WH जोड़ दो, जैसे मैंने बोला वाई हैव आई, वाई हैव आई वोन द रेस। अब ये WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, अब क्या बन गया WH। अब कैसे चेंज होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेट टू को तो आस्कर में ही चेंज करेंगे। बात आती है बेटा कंजक्शन की। अब देखो सिंपल था तो मैंने दैट लगाया, इंटरोगेटिव था तो मैंने इफ लगाया। अब WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो WH वर्ड, अब इसमें WH वर्ड कौन है, वाई, तो कंजक्शन भी कौन बन जाएगा, वाई, आगे सेम टू सेम। सोच रहा हूं यहां तक समझ में आ गया होगा बिल्कुल। क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है कंजक्शन लगाओ, सेकंड नंबर का नियम है। पहला नियम कह रहा है यदि RS का वाक्य सिंपल है, यानी ये वाक्य अगर सिंपल है तो हमें कंजक्शन दैट लगाना है। ये वाक्य अगर इंटरोगेटिव है यानी प्रश्नवाचक वाला है तो हमें कौन सा करना है बेटा, इफ या वेदर में से एक लगाना है, तो इफ लगा दिया। तीसरा कह रहा है यदि RS का वाक्य WH वर्ड से स्टार्ट हो, ये देखो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने WH वर्ड को ही क्या बना दिया, कंजक्शन। समझ में आ गया। अब मैं इस वाक्य को फिर से ठीक कर रहा हूं, अब आप लिख लेना कैसे था ये वाक्य ऐसे था, कैसे, आई हैव, क्या था, आई हैव, ये ऐसे ही तो था, कैसे था बच्चों, आई हैव वोन द रेस, ऐसे था ये, आई हैव। इसी वाक्य को मैंने इंट्रोगेटिव बनाया, इसी वाक्य को मैंने WH वर्ड बनाया, और इसका आंसर जो है ये वाला रहेगा। समझ में आया क्या, कौन सा, ये वाला। यहां तक आपको शायद समझ में आ गया होगा, आ गया क्या। अब हम पढ़ते हैं कौन सा नियम बेटा, तीसरा। कौन सा नियम पढ़ेंगे, तीसरा। लेकिन तीसरा नियम थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए ये नियम ही पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट।